और आइए अब आगे बढ़ेंगे। इंडिया में सीट संग्राम कन्हैया पर क्या बट गई कांग्रेस? आज दिल्ली में कांग्रेसी कैंप से दो तस्वीरें सामने आई। पहली, आम आदमी पार्टी से गठबंधन और कांग्रेस कैंडिडेट कन्हैया कुमार के विरोध में प्रदेश अध्यक्ष पद से अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा, और दूसरा, दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट पर कन्हैया कुमार के समर्थकों और विरोधियों के बीच झड़प। अब इन दोनों ही तस्वीरों ने कांग्रेस की टेंशन को बढ़ा दिया है। एक सवाल इंडिया गठबंधन की मजबूती पर भी उठ रहा है। दिल्ली में कांग्रेस के अंदर से गुस्से का लावा फूटा है, जिसके केंद्र में है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से उम्मीदवार कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी पर कांग्रेस में दो फाड़ की स्थिति बनती दिख रही है। एक ओर कन्हैया कुमार का विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर हैं, तो कन्हैया कुमार के समर्थकों ने भी मोर्चा खोल दिया है और बात झड़प तक पहुंच गई। नॉर्थ ईस्ट इलाके की जहां पर कई सारे जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो यहां पर पहुंचे हुए थे और इस तरह की तस्वीरें आप यहां पर देख पाएंगे। जो पोस्टर, जो विरोध का पोस्टर लेकर यहां पर पहुंचे हुए थे, उसे हटाने का जो काम है वो तमाम सारे जो कन्हैया के समर्थक हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और एक तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जो झड़प की तस्वीर वो आप यहां पर देख पाएंगे। भारी झड़प, भारी विरोध जो है वो कांग्रेस के अंदर ही एक दूसरे के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच यहां पर देखने को मिल रहा है। कुछ कार्यकर्ता कह रहे हैं कि कहीं से भी कोई भी व्यक्ति आके लड़ सकता है चुनाव, तो कन्हैया का विरोध क्यों कर रहे हैं? तो इस तरह की तस्वीरें आप यहाँ पर देख पाएंगे। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट लोकसभा क्षेत्र में ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कन्हैया कुमार के खिलाफ विरोध की तख्तियां उठा ली हैं, जिस पर साफ शब्दों में लिखा है उन्हें अपने लोकसभा क्षेत्र में बाहरी उम्मीदवार कबूल नहीं। हमारी मांग सिर्फ इतनी है, हमारे जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनको टिकट दी जानी चाहिए, बाहरी को नहीं चाहिए, स्थानीय कार्यकर्ता चाहिए जो दिल्ली का हो, पुराना हो, यहाँ का पुराना वर्कर हो। हमारे लोकल कैंडिडेट हमारे को सर्वप्रिय है, उनकी यहाँ पर डिमांड है। हम चाहते हैं हमारा लोकल कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी को दे दिया जाए। हमारा कहना यह है, हमें स्थानीय नेता चाहिए कांग्रेस पार्टी का। हम फिर सिरे से नकारते हैं, टॉप लीडरशिप में थोड़ी सी कमी रही है, वो सुधार करेंगे तो नॉमिनेशन से पहले हमें हमारा लोकल स्थानीय कैंडिडेट चाहिए। हमारे वहीं कन्हैया कुमार के समर्थन में उतरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या भी कम नहीं है। दावा है कि जो लोग कन्हैया का विरोध कर रहे हैं वो दिल्ली नॉर्थ ईस्ट से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी के लोग हैं। ये वो लोग हैं जो कि किसी पार्टी के भेजे हुए दलाल हैं। कन्हैया जी को यहाँ चुनाव में आने से इन लोगों में बौखलाहट ज्यादा हो गई है, इसलिए ये लोग तमाशा कर रहे हैं। ये जब बीजेपी के आदमी है और सब किसी के आदमी है। ये मनोज तिवारी के गुड्डे हैं। मोहम्मद, मेरा नाम मास्टर रियाज है और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कोई भी कांग्रेसी नहीं है। ये जो लेकर आए हैं ये सब भाजपा के। कह रहे हैं कि संदीप दीक्षित हमारे लिए स्वीकार बुलाया। कहा संदीप दीक्षित है? संदीप दीक्षित आगे आते हैं इसमें कि हम विरोध कर रहे हैं। ये मनोज तिवारी के प्रायोजित से यहाँ लोग आए हैं और मनोज तिवारी के मन में पूरी तरह हताशा हो चुका है। यानी दोनों ओर से आरोपों की शक्ल में तर्कों के तीर चलाए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की टेंशन इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि कन्हैया कुमार को लेकर सिर्फ कार्यकर्ता ही आमने सामने नहीं है, बल्कि दिल्ली के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया है। लवली के निशाने पर है दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन और नॉर्थ ईस्ट सीट से उम्मीदवार कन्हैया कुमार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी 4 पेज की चिट्ठी में अरविंदर सिंह लवली ने कई बड़ी बातें लिखी हैं। उनके मुताबिक दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। दिल्ली के कांग्रेस नेता आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं चाहते, लेकिन बात नहीं मानी गई। कार्यकर्ताओं की मंशा को नजरअंदाज कर नॉर्थ वेस्ट से उदित राज और नॉर्थ ईस्ट सीट से कन्हैया कुमार को टिकट दिया गया। नॉर्थ ईस्ट सीट से उम्मीदवार केजरीवाल सरकार के काम की तारीफ कर रहे हैं, जबकि असलियत बिल्कुल उलट है। दिल्ली के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पीड़ा है, उसको खत के जरिए अपने अध्यक्ष को लिख के भेज दिया है। हमारा स्टैंड
जरूर ये था कि हम लोग मिल के चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कभी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के वर्कर्स ने ये नहीं कहा था कि हम जो है क्लीन चिट दे रहे हैं या हम लोग जो है स्कूल्स और हॉस्पिटल खोलने का क्रेडिट दे रहे हैं, जो कि वास्तविकता से कहीं दूर है। अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा कांग्रेस के लिए किसी बड़े झटके की तरह है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लवली ने इस्तीफा दिया और कांग्रेस ने उनका इस्तीफा फौरन कबूल भी कर लिया। दिल्ली के कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने इस्तीफा मंजूर होने की पुष्टि की। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने जो इस्तीफा दिया है, क्या उसे मंजूर कर लिया गया है? इट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय विद इमीडिएट इफेक्ट बाय द कांग्रेस। परामर्श करके 1-2 दिन में कर लेंगे। जी सर, लवली ने क्यों इस्तीफा दिया? आपको क्या लगता है, आपको क्या कारण समझ आता है? मुझको मैं कह सकता हूं कि भाजपा का बड़ा दबाव होगा, डरा धमका होगा। यानी कांग्रेस नेतृत्व ने नए प्रदेश अध्यक्ष की खोज शुरू कर दी है। इधर अरविंदर लवली के इस्तीफे से कांग्रेस की दिल्ली इकाई में हड़कंप की स्थिति है। प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया से लेकर कांग्रेस के कई दूसरे नेता दावा कर रहे हैं कि अरविंदर सिंह लवली बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने तो यहां तक कह दिया है कि अरविंदर सिंह लवली, संदीप दीक्षित, सुभाष चोपड़ा डिनर पर बीजेपी नेता रामवीर विधूड़ी से मिल रहे थे। रामवीर सिंह विधूड़ी के फार्म हाउस पर ये सुभाष चोपड़ा, अरविंद सिंह लवली, संदीप दीक्षित, राजकुमार चौहान और 1-2 लोग और हैं जो दिल्ली सरकार में मंत्री हुए हैं, ये रोज वहां पर डिनर पर मिल रहे हैं। ये बात मैंने एआईसीसी के हाईकमांड तक तो मेरी पहुंच नहीं थी, लेकिन मैंने डीपीसीसी के कुछ सीनियर लीडर दिल्ली के मैंने बताया कि यार कुछ खेला होने जा रहा है और ऐसे ऐसे इनकी मीटिंगें वहां पर बीजेपी के साथ चल रही हैं। अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे से कयासों का बाजार गर्म है। हालांकि लवली ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को खारिज कर दिया है, जबकि संदीप दीक्षित ने कांग्रेस आला कमान से लवली के आरोपों पर गंभीरता से विचार करने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष होके और एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होके मुझे लगता है कि जो बातें उन्होंने कही हैं, उनकी पीड़ा, इस पर गंभीरता से ध्यान जरूर देना पड़ेगा। दिल्ली में कई बड़े नेता अरविंदर सिंह लवली के समर्थन में दिख रहे हैं, जबकि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया को हटाने की मांग हो रही है। श्री मल्लिका अर्जुन जी से मांग करता हूं कि जो दिल्ली के अधिकारी बनाए हुए प्रभारी श्री दीपक बावरिया जी, कृपा करके वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको दिल्ली से हटा दें और कांग्रेस को बचाएं। यही मेरी आपसे गुजारिश है। मतलब आपसे गठबंधन और कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी को लेकर दिल्ली कांग्रेस में नीचे से ऊपर तक घमासान छिड़ा है। जमीन पर कार्यकर्ताओं के बीच मतभेद की लंबी लकीर है, तो ऊपरी स्तर पर बात इस्तीफा देने से इस्तीफा मांगने तक पहुंच गई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।